सरपंच भोलानाथ कुर्सी पर बैठा है, पेट पर हाथ फेरते हुए पैसे गिन रहा है। सरपंच हाँ हाँ हाँ, स्कूल के लिए जो पैसे आए थे उससे तो मैंने अपनी छत बनवा ली। कौन जानेगा, मीना और राजू दूर से देखते हैं। मीना, राजू, स्कूल की मरम्मत के लिए पैसे आए थे, फिर भी छत टपकती है। राजू, जरूर कुछ गड़बड़ है। दोनों बच्चे पंचायत के कागज चुपके से पढ़ते हैं। मीना, देखो, कागज में लिखा है छत, कुर्सियां, बर्तन सब खरीदे गए। राजू, लेकिन असल में तो कुछ भी नहीं आया। गांव वाले इकट्ठा हैं। मीना और राजू सबके सामने सबूत दिखाते हैं। मीना, सरपंच जी ने स्कूल के पैसे से अपने घर में एसी लगवाया है। गांव वाले गुस्से में, ऐसा कैसे चलेगा, हमें जिलाधिकारी को बुलाना होगा। सरपंच घबरा जाता है। कागजात चेक होते हैं। जिलाधिकारी, आपने बच्चों के भविष्य के साथ धोखा किया है। अब जांच होगी और सजा भी। सरपंच नीचे सिर झुका देता है। कुछ दिन बाद गांव में ईमानदार सरपंच चुना जाता है। स्कूल की मरम्मत हो जाती है। मीना, अब हम सब पढ़ पाएंगे क्योंकि सच्चाई की जीत हुई। राजू, और लालच हमेशा हारता है। सरपंच लोगों से बचने के लिए मंदिर में पूजा पाठ करने का दिखावा करता है। सरपंच ढोंग करते हुए, हे भगवान, मैं तो गांव का सेवक हूँ। पीछे से मीना चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और सरपंच अपने नौकर से कहता है, सरपंच, आज चिकन बनाना मत भूलना, मंदिर के पैसे भी लाना। मीना और राजू वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं। वह वायरल हो जाता है। गांव वाले फोन देखकर, अरे, सरपंच तो सिर्फ नाटक कर रहा है। दादी अम्मा, मुझे तो पहले ही शक था उस पर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, सौरभपुर। वहां के राजा सौरभ अपनी शक्ति पर गर्व करते थे, पर कभी कभी जरा जिद्दी हो जाते थे। राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा, मैंने कहा है कि आज से कोई भी नदी में नाव नहीं चलाएगा। नियम है तो नियम है। गांव वाले मायूस हो जाते हैं, पर रानी सुधा को सबकी परवाह थी। वो सोचती थीं, सिर्फ नियम नहीं, समझदारी भी जरूरी है। सीन 2, समझदारी का काम। रानी रसोई में गांव वालों से बात कर रही है। रानी, अगर नाव नहीं चलेगी तो किसान कैसे अपनी फसल पार ले जाएंगे। तोता टीनू, हवा में उड़ते हुए, राजा जी को समझाने के लिए प्यार और बुद्धि की जरूरत है। रानी राजा के पास जाती है और बच्चों से कहानी सुनाने का बहाना बनाकर बात करती है। रानी, एक बार एक राजा था जो इतना ज्यादा नियम बनाता था कि सब दुखी हो गए। राजा हंसते हुए, अरे, वो राजा तो मैं लग रहा हूँ। रानी, तो फिर ऐसे राजा को क्या करना चाहिए। राजा सोचते हुए, शायद लोगों की बात सुननी चाहिए। अंत, एक अच्छा फैसला। राजा गांव में जाकर खुद देखता है कि लोग कैसे परेशान हैं। राजा, आज से नदी में नाव चलेगी, लेकिन सुरक्षित तरीके से। धन्यवाद रानी सुधा। सब खुशी से ताली बजाते हैं। तीनू नाचता है। राजा अपने बगीचे में बैठा होता है। तीनू तोता एक पहेली लेकर आता है। तीनू, राजा जी, अगर आप मेरी ये पहेली सुलझा लें तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबसे समझदार हैं। राजा, चलो बताओ। तीनू, ऐसी चीज जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। राजा, सोच में धन नहीं, खाना नहीं। रानी सुधा, राजा जी, ये प्यार है। तीनू, बिल्कुल सही रानी जी, आप दोनों की जोड़ी सबसे समझदार है। सीन 4, बच्चों का स्कूल खोलना। रानी, राजा जी, अब जब आपने लोगों की बात सुनी तो चलिए बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोलते हैं। राजा, बहुत अच्छा विचार है रानी जी। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों की शिक्षा सबसे जरूरी है। राजा और रानी स्कूल का उद्घाटन करते हैं। बच्चे नाचते गाते हैं। मजेदार गाना। राजा और रानी की दुनिया। धुन सरल और बच्चों की शैली में। कॉपी कोड। राजा कहें, नियम बनाएं। रानी कहें, सबको अपनाएं। तीनों बोले, बात है प्यारी, प्यार से जीतो दुनिया सारी। चलो चले मिलकर हम बनाएं खुशियों का आलम। राजा, रानी, बच्चा,
जानवर सब हैं एक, यही है सफर। अंतिम संवाद राजा, मैंने सीखा जब सुनते हैं सबकी तो बढ़ती है समझदारी रानी, और जब प्यार बांटते हैं तो हर चेहरा मुस्कुराता है। नैरेटर, इस तरह राजा सौरभ और रानी सुधा बन चैट जीपीटी के